हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है सीजी कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। आप देख पा रहे हैं छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस लगातार जारी हैं और इस समय हम देखेंगे इंटरनेट का पार्ट 2 भाग 2 आज हम बातें करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेकिन उसके पहले 2 मिनट रिवीजन कर लेते हैं, पिछले क्लास में क्या कुछ हुआ था उसकी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट हमने पिछले क्लास में स्टार्ट किया हुआ था और इंटरनेट पहले हमने समझे थे इंटरनेट होता क्या है। तो मैंने कहा था कि ये इंटरनेशनल नेटवर्किंग का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। तो जब हम किसी जो है बहुत सारे कंप्यूटर्स को, ठीक है, जब किसी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ते हैं, चाहे वो लैन हो, मैन हो, वैन हो, बहुत सारे नेटवर्क टोपोलॉजी प्रोटोकॉल हम देखे हैं। ठीक है, उनके माध्यमों से अगर सिस्टम को जोड़ा जाता है और जोड़ने के बाद उसमें डेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र की जाती है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? ये इंटरनेट कहलाता है, नेटवर्कों का नेटवर्क। ठीक है, क्या कहलाता है भाई? इंटरनेट कहलाता था। ये हम देखे हैं, ये पढ़े हैं। इंटरनेट को चलाने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पॉपुलर और प्रमुख प्रोटोकॉल जो होता है वो क्या होता है? TCP/IP, जिसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल, ठीक है, जब आप इंटरनेट चलाते हैं तो उसके लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत हमने देखे थे भाई कि क्या क्या चीज़ देखने को मिलता है। TCP/IP है, TCP का फुल फॉर्म आप जानते हैं, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल। डेटा इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पैकेट्स में कौन तोड़ता है? TCP/I तोड़ता है। ठीक है, डेटा पैकेट्स, ठीक है, कुछ छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ने का क्या काम कौन करता है भाई? TCP। ठीक है, और IP क्या करता है? उस जो एड्रेस है, ठीक है, जो रिसीवर तक जिसको पहुंचाना है, ठीक है, उस एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा, उस एड्रेस को पहचानेगा और उस रिसीवर के पास वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन चली जाएगी। किसके थ्रू? IP के थ्रू। ठीक है, तो बहुत ही पॉपुलर जो है प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल बहुत सारे हम देखे थे। FTP प्रोटोकॉल देखे थे, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SMTP देखे थे, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP देखे थे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देखे थे। ठीक है, तो ये बहुत ही पॉपुलर प्रोटोकॉल है। जब इंटरनेट से आप जुड़ते हैं, ठीक है, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल होता है, ये याद रखिए। और प्रोटोकॉल क्या है ये मैंने बताया था भाई। प्रोटोकॉल क्या होता है ये मैंने बताया था। प्रोटोकॉल वह नियम, वह प्रोसीजर, वह प्रोसेस होता है जिनके थ्रू आप डेटा को, इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, तो बस प्रोटोकॉल क्या है? नियम और प्रोसीजर है। इंटरनेट से जुड़ी कुछ अन्य बातें, जैसे कि हमने कही थी कि विंड सर्फर का नाम बिल्कुल याद रखेंगे। विंड सर्फर का नाम क्या करेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। और विंड सर्फ कौन है भाई? फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को दुनिया में लाने का जो बीड़ा उठाया था वो कौन है? विंड सर्फ। विंड सर्फ जो है इंटरनेट के फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं। और फादर ऑफ TCP/I, जो TCP/I प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश करने में इनका हाथ बहुत जो है, ठीक है, विंड सर्फ का नाम याद आता है। याद रखें, फादर ऑफ TCP/I और फादर ऑफ इंटरनेट दोनों कौन है? विंड सर्फ। 1969 में मैंने कहा था कि इंटरनेट प्रारंभ कर दिया गया था, इंटरनेट प्रारंभ हो चुका था और ये अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा किया गया था। और यहाँ पर आप देख पाएंगे एक चीज़ याद रखें, ARPANET। क्या याद रखेंगे? ARPANET, जिसको हमने कहते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट, जिसको कहते हैं ARPANET।
ARPANET दुनिया का पहला नेटवर्क है, ये आप याद रखेंगे। दूसरी बात इनकी याद रखेंगे कि इंटरनेट के विकास का आधार यही ARPANET बनता है, बाद में इंटरनेट का विकास का आधार बनता है। ठीक है, प्रयोग इस ARPANET का प्रयोग अनुसंधान एवं विकास हेतु रक्षा विभाग में किया गया था। तो ये सारी बातें ARPANET से संबंधित हैं। फिर टिम बर्नली का नाम याद रखेंगे। ठीक है, 1989 में इंटरनेट को आम जनता के लिए खोल दिए और इसी ARPANET जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसी ARPANET का यूज़ बेहतरीन ढंग से कौन किया था? टिम बर्नली ने किया था। ठीक है, किसने किया था भाई? टिम बर्नली। टिम बर्नली ने www का, ठीक है, विकास किया। www का क्या किया? ठीक है, डेवलप किया। वर्ल्ड वाइड वेब जिसको हम कहते हैं, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का भी इन्होंने, ठीक है, विकास किया। तो याद रखिए दोनों का विकास टिम बर्नली ने किया। ये हम अभी देखेंगे, www की बातें अभी हम करेंगे, अभी सिर्फ पिछले क्लासों की बातें कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं 2 मिनट। फिर कुछ और बातें देखे थे, जैसे इंटरनेट तो हम जानते हैं नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है, इंटरनेशनल नेटवर्क का सबसे प्रूफ है। कुछ और बातें आपको याद रखनी थी, जैसे कि क्या था भाई? एक होता है आपका इंट्रानेट और दूसरा होता है एक्स्ट्रानेट। इंट्रानेट कहने का मतलब है कि इंटरनेट का एक निजी रूप कहलाता है। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का एक क्या है? निजी रूप है, एक प्राइवेट रूप है। यह किसी ऑफिस में हो सकता है, संस्था में, ठीक है, आदि के द्वारा, ऑफिस है, संस्था है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा यह इंटरनेट लगाई जाती है और इसका यूज सिर्फ उस ऑफिस के कर्मचारी और ऑफिस के व्यक्ति ही क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। ठीक है, इंट्रानेट। एक्सट्रानेट के बारे में मैंने कहा था कि यह भी एक निजी रूप है। यह एक प्राइवेट संस्था, ऑफिस हो सकते हैं, वहाँ के कर्मचारी के साथ साथ, लेकिन इसमें कुछ हिदायतें दी गई थी। कुछ हिदायतें ये है कि वहाँ के कर्मचारी तो यूज़ करेंगे, लेकिन साथ ही साथ बाहरी व्यक्ति भी एक्सेस कर सकते हैं अपना, ठीक है, वहाँ, ठीक है, इंटरनेट में जो आईडी पासवर्ड लगता है वो उस आईडी पासवर्ड का उपयोग कर, ठीक है, नेसेसरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूजर्स के लिए इन्फॉर्मेशन है, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर द एग्जांपल मैंने कहा था कि बैंक, रेलवे, नगर निगम आदि जो भी आप देख पाते हैं वो क्या कहलाता है? एक्सट्रानेट। जहाँ पर बैंक से जुड़ी और अपनी प्रोफाइल से जुड़ी और बैंक से जुड़ी जो जानकारी है, रेलवे से जुड़ी जानकारी है, वो क्या कर पाएंगे? आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नगर निगम, बैंक, रेलवे आदि इनके क्या है? एग्जाम्पल थे। फिर हमने बात की थी इंटरनेट के मालिक कौन होते हैं, कौन हैंडल करता है, कौन इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इंटरनेट की कार्य प्रणाली, उसकी वर्किंग प्रोसेस को देखरेख करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर क्या बनाए गए थे? कुछ संस्थाएं बनाई गई थी और उन्हीं संस्थाओं में सबसे पहला और प्रमुख नाम आता है आईकैन का। आईकैन जिसको हम कहते हैं इंटरनेट कारपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, और इसके बारे में आप कुछ बातें याद रखेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि दुनिया में इंटरनेट को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आईकैन करता है, पहली बात है। दूसरी बात, इनका गठन 1998 में किया गया था। मुख्यालय लॉस एंजेलिस है। कार्य इंटरनेट पर आईपी एड्रेस और डोमेन नेम प्राप्त करना है। ठीक है, और घबराइएगा नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि आईपी एड्रेस क्या होता है, डोमेन नेम क्या होता है, ये अभी हम बात करेंगे। ठीक है, आईसॉक इंटरनेट सोसाइटी, ये इंटरनेट से संबंधित जो मानक है, मापदंड है, प्रोटोकॉल है एवं नियम का विकास करता है, लोगों को इसके लिए शिक्षा भी देता है। कौन? ये जो इंटरनेट सोसाइटी। एक और संस्था है IAB, जिसको हम कहते हैं इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड। ठीक है, जो ये ISOC है, उसके द्वारा जो निर्धारित नियम है, मापदंड है,
जो प्रोटोकॉल है उसके तहत इंटरनेट के लिए आवश्यक टेक्निक का विकास कौन करता है? इंटरनेट आर्किटेक्चर बोर्ड, ठीक है, IAB। फिर डोमेन नेम रजिस्ट्रार की हमने बात की थी। डोमेन नेम रजिस्ट्रार क्या होते हैं? पहले डोमेन नेम क्या होता है वो हम बात करेंगे, पहले समझ लीजिए डोमेन नेम रजिस्ट्रार। आईकेन द्वारा निर्धारित जो नियमों प्रोसीजर है उसके आधार पर इंटरनेट पर डोमेन नेम प्रदान करने वाला, ठीक है, जो संस्थाएं हैं उसको हम कहते हैं डोमेन नेम रजिस्ट्रार, ठीक है। आईकेन द्वारा डोमेन नेम रजिस्ट्रार का निर्धारण आईकेन द्वारा भी किया जाता है, ये भी आपको याद रखनी है। एक और होता है IRTF, इंटरनेट रिसर्च टास्क फोर्स। भविष्य में इंटरनेट की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए, ठीक है, उन पर क्या चीज़ें बदलाव की जा सकती है, ठीक है, उन पर क्या अपडेट की जा सकती है, इन पर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए IRTF संस्था कार्य करती है। चलिए, ये इतनी सारे हम बातें कर चुके थे पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास की भाई बातें हो चुकी है। आज की क्लास में, आज है आपका इंटरनेट से संबंधित सेकंड क्लास, और इसमें मैंने कहा था कि या क्या क्या देखेंगे, अभी www देखने हैं आज की क्लास में। आज अगर हम बातें करें, आज की क्लास की बातें करें तो आज की क्लास में हमें क्या क्या देखने हैं। पहली बात करनी है www क्या होता है, दूसरी बातें क्या करनी, ठीक है, बात करनी है वेबसाइट के बारे में, ठीक है, वेब पेज के बारे में, वेबसाइट वेब पेज के बारे में, होम पेज के बारे में, ठीक है। फिर आपका डोमेन जो है देख लेंगे। फिर उसके बाद फिर आपका IP एड्रेस है, ठीक है, क्या है, हाइपरलिंक। इसी के अंदर हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, और फिर हम देखेंगे IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस क्या है, ठीक है, और IP एड्रेस के बाद डोमेन नेम क्या है। अगर जितनी भी हो सके, ठीक है, आज जितना भी हो सके वो आज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें, ये चीज़ें, तो उसको आप समझेंगे। चलिए, तुम्हारा सबसे पहला चीज क्या है, www। आप WWF देखे होंगे नहीं, और आज मैं आपको दिखाऊंगा www, ठीक है, क्या देखोगे, www, ठीक है। चलिए, www के बारे में आप याद रखेंगे, ठीक है। पहली बातें, इनकी पहली बातें, सबसे पहली बात ये है, इनका फुल फॉर्म आप पक्का याद रखेंगे। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जब भी कोई फुल फॉर्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो 70 से 80, 80 से 100 तक फुल फॉर्म आपको याद रख लेनी चाहिए, ठीक है, कंप्यूटर के क्लास में। इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वेब। क्या होता है भाई, वर्ल्ड वाइड वेब, याद रखेंगे। एक W का वर्ल्ड, दूसरे W का वाइड, और तीसरे W का वेब, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। पहली बात याद रखिए, इस www का विकास किसने किया था, ठीक है, इस www का विकास किसने किया था, टिम बर्नर्स। ये कई बार पूछा गया है, नाम याद रखिए, टिम बर्नर्स-ली, और जिसको हम फादर ऑफ www कहते हैं। ये दो चीज याद रखिए। तीसरी चीज याद रखिए कि www होता क्या है। तो पहले मैं समझा देता हूँ, थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, इंटरनेट पर जो सेवा आपको प्राप्त होती है, जो सेवा आपको मिलती है,
और जिस सेवा के द्वारा आप बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। और वो माध्यम क्या है, क्या है वो www। इंटरनेट पर आप ध्यान से समझिए कि दोनों में, ठीक है, दोनों में जो है बोल सकते हैं अंतर है। इंटरनेट और www दोनों में अंतर है, ठीक है। हालांकि हम कंप्यूटर से जुड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट। लेकिन इंटरनेट के अंदर अगर हम किसी चीज़ को एक्सेस करना चाहिए, जैसे कोई साइट है, अगर हम बोले कि जो है हम सीजी व्यापम या सीजी पीएससी का साइट एक्सेस करना चाहेंगे, तो क्या लिखेंगे, www.cgvyapam.gov.in लिखते हैं। या अगर हम सीजी पीएससी के साइट को एक्सेस करना चाहें तो क्या लिखते हैं, www.cgpsc.gov.in, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखते हैं। जो गवर्नमेंट का साइट है जीओबी, मतलब एक डोमेन नेम है, वो हम बाद में देखेंगे। जो डॉट के बाद जो लगता है .in हो गया है, वो इंडिया का साइट है, .gov.org, ठीक है, .edu, ये सारे क्या है, ये सारे जो है डोमेन नेम है। डोमेन नेम क्या होता है वो बाद में बात करेंगे। तो मैंने क्या कहा, इंटरनेट पर जो सर्विस आपको दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट में, आपको इसके लिए शुल्क चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, इंटरनेट पर जो सुविधाएं मुहैया कराई जाती है वही क्या कहलाता है, www, जिसके माध्यम से इंटरनेट पर उपलब्ध जितनी भी सारी जो है चीज़ें हैं वो एक्सेस कर सकें। जैसे आप क्या करेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, आप गूगल पर जाएंगे, सर्च इंजन जिसको हम कहते हैं, सर्च इंजन क्या है वो हम बात करेंगे, ठीक है। ब्राउज़र की बात करेंगे, ब्राउज़र क्या है, सर्च इंजन क्या है। तो जैसे क्रोम को खोलेंगे, ठीक है, हमारे पास क्या है भाई, क्रोम है, ग्रो नहीं का क्रोम, हमारे पास क्रोम है, ठीक है। और क्रोम क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। क्रोम क्या है भाई, क्रोम क्या है, ब्राउज़र है, जिसकी बातें हम करेंगे, ठीक है। फिर ब्राउज़र ओपन करके हम क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे। क्या करेंगे, गूगल ओपन करेंगे, हमारा क्या करेंगे, गूगल ओपन। और गूगल क्या है भाई, गूगल सर्च इंजन है, सर्च इंजन है, ठीक है, इंजन है। फिर गूगल के अंदर सर्च इंजन है, उस सर्च इंजन में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे। सर्च इंजन में हम क्या करते हैं भाई, सर्च करते हैं। और सर्च करेंगे, क्या करेंगे, www. ठीक है, CG vyapam.gov.in। हमने क्या किया, ये सर्च मार दिया कि भाई हमें ये क्या करिएगा, ठीक है। चलिए, ये भी बाकी ना जो है ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होते हैं, हम बात करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, www.gov.in ये हमने कर दिया। तो यही क्या होता है, ये पूरा आपको किस पर प्रोवाइड है, इंटरनेट पर। किस पर चल रही है, सारी बातें किस पर हो रही भी, इंटरनेट पर हो रही। किस पर, इंटरनेट। ये सारी बातें किस पर हो रही है, इंटरनेट पर हो रही। तो इंटरनेट पर हमें सुविधा प्राप्त है। क्या सुविधा प्राप्त है, ये www जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या कहते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर हमें क्या है, सुविधा प्राप्त है कि हम गवर्नमेंट का या कोई भी साइट क्या कर सकते हैं, उसके जो है लिख कर, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं उस साइट को। तो ये क्या कहलाता है, www। तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको बात, ठीक है। तो इसको मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक सर्विस है, यह क्या है, इंटरनेट पर उपलब्ध
उपलब्ध, एक क्या है, सेवा है, एक सर्विस है या एक सेवा है, ठीक है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, फाइल एक्सेस कर सकते हैं, जिसके माध्यम से, ठीक है, कोई भी जानकारी एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है, जिसके माध्यम से या इंटरनेट पर उपलब्ध क्या है भाई, एक सेवा है, एक सर्विस है, ठीक है, जिसके माध्यम से कोई भी आप जानकारी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, www, ठीक है। और इसको और बोल सकते हैं कि दुनिया भर में फैले इंटरनेट, जो दुनिया भर में फैले, ठीक है, कंप्यूटरों का जाल क्या कहलाता है, दुनिया भर में फैले, ठीक है, कंप्यूटरों, और कंप्यूटरों कहने का मतलब इंटरनेट से, इंटरनेट, ठीक है, दुनिया भर में फैले कंप्यूटरों का जाल क्या है, www है, क्या है भाई, जाल www है। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, मुझे लगता है कि ये होता क्या है, www, ठीक है, चीज़ों को याद रखें। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जाम में पहली बात तो क्वेश्चन एक आएगा आपके किस से, इसके फुल फॉर्म से क्वेश्चन आता है, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की अगर बातें करें तो दूसरा आप किससे संबंधित आता है, इनकी जो है फादर, या कहने का मतलब इनके विकास किसने किया, ठीक है, पहला इसके किससे, फुल फॉर्म से, दूसरा इनके विकास से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। या फिर क्वेश्चन अलग अलग घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है, क्या ये ब्राउज़र है, क्या ये सर्च इंजन है, क्या ये है, क्या चीज़, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे हम बात करेंगे किसकी, चलिए www और इंटरनेट में थोड़ा डिफरेंट है, अंतर है, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हम बात करें यदि इंटरनेट एवं www में फर्क या अंतर क्या है। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं इंटरनेट, और दूसरे तरफ मैं लिख देता हूं www। ये बहुत अच्छा तरीका है जब आप किसी दो चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, किन्हीं दो चीज़ों के बीच डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप दोनों को इस प्रकार से क्या करें, कॉलम बनाकर डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। चलिए एक एक कर बातें करेंगे, पहली बातें, ठीक है। चलिए इंटरनेट क्या करता है, यह दुनिया भर में, याद रखिए दुनिया भर में, ठीक है, छोटे एवं बड़े कंप्यूटरों को जोड़ता है, कंप्यूटरों को क्या करता है, जोड़ता है। इंटरनेट क्या करता है भाई, कि दुनिया भर के जितने भी छोटे बड़े कंप्यूटर हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, जोड़ता है, ये याद रखेंगे। दूसरी बात, इसकी पहली बात, ठीक है, हाइपरलिंक द्वारा जुड़े रहते हैं। यह किससे जुड़े रहते हैं, हाइपरलिंक। होता क्या है ये हम बाद में समझेंगे, ठीक है, हाइपरलिंक द्वारा
ठीक है, सूचनाओं का समूह है। हाइपरलिंक द्वारा जुड़े सूचनाओं का समूह है। सूचनाओं का क्या है, समूह है। ठीक है, तो हाइपरलिंक क्या है ये थोड़ी देर बाद आपको पता चल जाएगा जब हम वेबसाइट वेब पेज हम पढ़ेंगे। ठीक है, यह टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है। ठीक है, यह किसका, टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का, ठीक है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज करता है, प्रोटोकॉल का यूज करता है भाई, यूज करता है। पहली बात है। इनकी दूसरी बात ये है कि यह किस प्रोटोकॉल का यूज करता है भाई, यह HTTP, यह HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है। प्रोटोकॉल का क्या करता है, यूज करता है। ठीक है, तो HTTP क्या है भाई, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये याद रखिए, ये HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है और ये क्या करता है, ये TCP/IP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। ये दोनों याद रखेंगे कौन, ठीक है, www और इंटरनेट पर। ठीक है, चलिए तीसरी बातें, इनके प्रयोग के लिए आपको शुल्क देना पड़ता है। इनके प्रयोग के लिए या इनका उपयोग के लिए, प्रयोग कहने का मतलब इनके उपयोग के लिए, इनके उपयोग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शुल्क देना पड़ता है। आपको क्या करना देना है, शुल्क देना पड़ता है, देना, अरे यार, पड़ता है। ठीक है, और शुल्क किसको चुकाएंगे भाई, शुल्क किसको चुकाएंगे, ठीक है, ISP किसको चुकाएंगे, शुल्क किसको चुकाएंगे, ISP को। और ISP क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। ISP का फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, जैसे आप किसी का सर्विस लेते हैं, ठीक है, जियो सिम का सर्विस लिया, जियो का आप जो है, ठीक है, या कोई वोडाफोन आइडिया का सर्विस ले या किसी भी का सर्विस ले। ठीक है, जब उस टेलीकॉम का आप सर्विस लेते हैं, ठीक है, तो जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराता है, उनको शुल्क पटाना पड़ता है। जैसे मोबाइल में 299, 399, 499, 599 का आप रिचार्ज कराते हैं। ठीक है, तो रिचार्ज कराते किसके लिए, कि इंटरनेट चलाने के लिए। भाई हमें इंटरनेट कैसे चले, ठीक है, आपका अगर रात को 12 बजे ख़त्म हो जाता है तो बोलते हैं ना कि भाई मेरा डेटा पैक ख़त्म हो गया, काम नहीं कर रहा, आप रिचार्ज कर दो, तभी तो आपका चलता है। ठीक है, तो आपको कुछ शुल्क पटाना पड़ता है जितना आप उपयोग करना चाहते हैं। ठीक है, 2 GB पर डे, 3 GB पर डे, इस प्रकार से आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो ISP से, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो भी आपका है, ठीक है, चाहे वोडाफोन का आइडिया का सिम है, चाहे जियो सिम है, या कोई भी है, कोई जो है आप वाईफाई ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, शुल्क चुकाना पड़ता है। लेकिन याद रखिए, अगर मैं इसकी तीसरी बात करूं www की, तो यह इंटरनेट पर उपलब्ध है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, चलिए, यह इंटरनेट पर उपलब्ध एक फ्री सेवा है, एक फ्री सेवा है। मतलब आपको कहने का मतलब है निःशुल्क है, निःशुल्क। इसके लिए आपको शुल्क देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए आपको शुल्क चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इंटरनेट क्या है भाई, इंटरनेट एक माध्यम है और उस माध्यम से हम www तक पहुंचेंगे और www से बहुत सारी
इंफॉर्मेशन हम ले लेंगे, किसके थ्रू? हाइपरलिंक के थ्रू। ठीक है, बहुत सारे हाइपरलिंक हम देखेंगे क्या है हाइपरलिंक। तो दोनों चीज़ों में अंतर समझिए, दोनों चीज़ों को थोड़ा देखिए, ठीक है, समझिए दोनों में अंतर है, www और ठीक है इंटरनेट। तो मैं फिर से एक बार ये एक एक लाइन मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, इंटरनेट के बारे में मैंने क्या कहा, यह दुनिया भर में छोटे बड़े कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है, जुड़ता कंप्यूटर जोड़ते हैं। और यह हाइपरलिंक पर उपलब्ध, ठीक है, हाइपरलिंक से जुड़ा सूचनाएं हैं, ठीक है, बहुत सारी सूचनाओं को इकट्ठा करके रखता है, ठीक है। यह टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। इंटरनेट किसका यूज़ करता है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ठीक है। और जो www है वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। इसके उपयोग के लिए, अगर इसका उपयोग करना चाहें तो आपको क्या करना पड़ेगा? शुल्क चुकाना पड़ेगा। और शुल्क देना किसको पड़ेगा भाई? ISP को, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंटरनेट पर उपलब्ध, ठीक है, एक फ्री सेवा को हम क्या कहते हैं? www कहते हैं। उसके लिए शुल्क चुकाना नहीं पड़ता, निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क है। तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे? याद रखेंगे। चीज़ें क्लियर है दोनों में बातें। नेक्स्ट हम चलते हैं। अब ये बात हो गई, अब चलेंगे कुछ बातें करेंगे कि भाई साहब ये वेबसाइट क्या होते हैं, वेब पेज क्या होता है, होम पेज क्या होते हैं, हाइपर लिंक क्या होते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह की हम बातें करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम वही बातें करेंगे। सबसे पहले आपके पास अगर देखें तो एक क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेबसाइट क्या होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं भाई। चलिए, मैंने क्या कहा, वेबसाइट क्या होते हैं। तो वेबसाइट के बारे में आप याद रखेंगे कि यह वेब पेजों का संग्रहक है, ठीक है, द स्टोरेज एरिया ऑफ वेब पेज, ठीक है। यह क्या है? यह वेब पेजेस का संग्रहक है, या कह सकते हैं यहाँ पर वेब पेज संग्रहित की जाती है, या हम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या है, यहाँ पर वेब पेज, क्या भाई, वेब पेज संग्रहित की जाती है। संग्रहित या संग्रहित करने का मतलब है स्टोर होती है, ठीक है। यहाँ पर वेब पेज क्या होती है भाई? स्टोर होती है। वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस, ठीक है, नंबर ऑफ वेब पेजेस होते हैं, ठीक है। तो वो वेब पेज क्या होते हैं? स्टोर की जाती हैं। जैसे वेबसाइट अगर मैं लिखूं कुछ भी तो ये वेबसाइट हो गया, जैसे कि मैंने बताया कुछ भी वेबसाइट है, ठीक है, www.cgvyapam.gov.in, ठीक है, ये मैंने लिख दिया भाई, ये मैंने लिख दिया। तो मैंने क्या कहा? ये वेबसाइट है। क्या कहा? ये मेरा वेबसाइट है। ये कहने का नहीं, गवर्नमेंट का वेबसाइट। जैसे किसी को भी वेबसाइट, अगर मैं अपना वेबसाइट बनाना चाहूँ तो ये बना सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको डोमेन नेम वगैरह लेना पड़ेगा, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। www.ved. ठीक है, org, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज़र मैंने खोला है और मैंने कह दिया www. जो है .ved, ठीक है, ved.org, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइज़र के लिए ये वेबसाइट है, ठीक है। इस प्रकार से कोई भी हो सकता है। तो ये क्या है? वेबसाइट। तो आप जैसे कि आप देखते हैं, ठीक है, आप क्या करते हैं, आप CG व्यापम का साइट जाते हैं कि नहीं भाई?
सीजी व्यापम CGPSC का साइट देखते हैं, जब फॉर्म भरते हैं तो जाते हैं कि नहीं, तो वह क्या कहलाता है, साइट कहलाता है। चलिए 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। जैसे आप लिखते हैं कुछ भी, तो ये आप देख सकते हैं, ये साइट सर्च की हुई है, ठीक है। ये सीजी व्यापम आप देख पाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, आप देखेंगे कि सीजी व्यापम के साइड में ये आपने क्या किया, सर्च इंजन क्या है, गूगल है। गूगल क्या है, आपका सर्च इंजन है। और सर्च इंजन गूगल पर आप क्या करेंगे, सीजी व्यापम लिख देंगे, ठीक है। और वहाँ पर आपको खुल जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर क्या है, वेबसाइट है। ये जो आप देख पा रहे हैं क्या है, ये क्या है, आपका वेबसाइट है, वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट को आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो देखिए एक चीज जिसको हम करते हैं, एक होता है हाइपरलिंक। क्या होता है भाई सॉरी, एक होता है आपका हाइपरलिंक। हाइपरलिंक समझिएगा, इसी हाइपरलिंक के माध्यम से, हाइपरलिंक क्या होता है कि बहुत सारे जो है वेब पेजेस को, नंबर ऑफ वेब पेजेस को, ठीक है। हाइपरलिंक क्या होता है समझिएगा पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। यह, ठीक है, बहुत सारे या नंबर ऑफ जो है वेब पेजेस को, वेब पेज हम बात करेंगे, वेब पेजेस को, नंबर ऑफ वेब पेजेस को क्या करता है, ठीक है, लिंक करता है, लिंक करने का काम करता है, लिंक करता है भाई साहब। हाइपरलिंक क्या करता है, ठीक है, बहुत सारे, ठीक है, वेब पेज को लिंक करके, ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। और ये जो हाइपरलिंक आप याद रखेंगे, हम वेब पेज पढ़ेंगे, ठीक है। हाइपरलिंक को क्या करता है, हाइपरलिंक द्वारा क्या करता है, वेब पेजों को जोड़ता है। ये वेब पेजें बनी होती है किसे, HTML जो है, जिसको हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी बातें हम करेंगे, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसका फुल फॉर्म है लैंग्वेज, पूरा ही लिख देता हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेज किससे डिज़ाइन की जाती है, ये हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेज डिज़ाइन की जाती है। और इसी वेब पेजेस को, ठीक है, इसी वेब पेजेस को क्या कहा, हम किससे जोड़ते हैं, हाइपरलिंक को जोड़ते हैं। वेब पेज क्या है, अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो, ठीक है, वेब पेज क्या है, तो वह, ठीक है, अगर वेब पेज के बारे में हम बात करें तो क्या है भाई, यह क्या है, ठीक है, ये स्पेस नहीं है, थोड़ा लिखना है मुझे, तो नेक्स्ट में हम चलेंगे, पहले इसको समझ लें। देखिए हाइपरलिंक क्या है, हाइपरलिंक एक ब्लू कलर में होता है। देखिए हाइपरलिंक जो है, याद रखेंगे, ठीक है, हाइपरलिंक कैसा होता है, ठीक है। हाइपरलिंक को जो है नीले कलर या ब्लू कलर में दर्शाया जाता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर, नीला कलर आप देख पा रहे हैं, जिसको यदि हम क्लिक करते हैं जिसको यदि हम क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद हम दूसरे पेज पर जाते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक किया, जैसे मैं जो है www.cg जो है व्यापम.gov.in, इसको मैंने क्या किया, क्लिक किया। और जैसे ही आप क्या करते हैं भाई साहब, इसको यदि क्लिक करते हैं तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, आप क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पहुँच जाते हैं। कहाँ पहुँच जाते हैं, यहाँ। जब आप यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है, जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये जो पहला पेज दिखता है, अब वही पेज क्या कहलाता है आपका, सॉरी, ये पहला पेज आपको जो दिखता है वही पेज क्या कहलाता है, ठीक है, होम पेज कहलाता है। जो पहला पेज आप देखते हैं उस वही क्या कहलाता है आपको,
होम पेज कहलाता है। और होम पेज में, ठीक है, जो डिटेल्स है वो रहेंगे, ठीक है, होम पेज में पूरा डिटेल्स रहेंगे। डिटेल्स कहने का मतलब है होम पेज में क्या रहेंगे भाई, आपका डिटेल्स रहेंगे। जैसे कि ये डिटेल है, ये क्या डिटेल है, आप क्या ये क्या दे, प्री रिलीज्ड है, ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, एडमिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, दावा पत्ती कर सकते हैं, ठीक है, मॉडल आंसर दे सकते हैं, टेंडर है, रिजल्ट है, मेरिट लिस्ट है, कैलेंडर लिस्ट है, ये सारी क्या देखते हैं आप, यही डिटेल क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, देखते हैं किसमें, होम पेज में। क्या है, यही डिटेल। तो जब हम वेबसाइट को खोलते हैं, किसी वेबसाइट को खोला जाता है, तो वेबसाइट को खोलते हैं तो सबसे पहला पेज उत्पन्न होता है, कहने का मतलब उत्पन्न, कहने का मतलब ओपन होता है, उत्पन्न नहीं भैया, ओपन होता है। पहला पेज जब ओपन होता है उसी पेज को हम होम पेज कहते हैं। होम पेज भी एक क्या है, वेब पेज है, ठीक है, होम पेज भी क्या है, वेब पेज है। जितने भी चीज़ें हम खोलेंगे, ठीक है, इसको खोलेंगे, इसको खोलेंगे, जितनी भी चीज़ें खोलेंगे, ठीक है, क्या है, होम पेज भी क्या है, एक वेब पेज है। याद रखें, ये पहला वेब पेज कहलाता है। क्या कहलाता है, ये प्रथम वेब पेज है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट वेब पेज कौन कहलाता है, आपका होम पेज कहलाता है, ठीक है। प्रथम वेब पेज कौन है, होम पेज है। नंबर ऑफ वेब पेज होते हैं। तो देखिए वेब पेज होता क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ, ठीक है, वेब पेज, वेब पेज लिख दूं, तो जो आप लिंक द्वारा ओपन करते हैं, ठीक है, किसी लिंक को क्लिक करने पर पेज ओपन होता है, ठीक है। याद रखेंगे, किसी लिंक को क्लिक कर किसी लिंक को क्लिक कर जब आप क्या करते हैं, पेज ओपन करते हैं, पेज ओपन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे वेब पेज कहते हैं, वेब पेज कहते हैं। और वेब पेज किस में संग्रहित होते हैं, वेबसाइट में संग्रहित होते हैं, ठीक है। और ये वेब पेज है, याद रखें, वेब पेज है जो हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं। और हाइपरलिंक द्वारा जुड़े होते हैं कहने का मतलब है, ठीक है, एक के बाद जैसे हम क्लिक करते जाएंगे, जो नीले रंग का आप देखेंगे, गूगल पर आप सर्च करिए, ठीक है, गूगल को भी सर्च करिए, ठीक है, और सर्च करके आप देखेंगे, जब आप कर्सर को ऐसे ले जाएंगे और ले जाने के बाद आपका कर्सर जो है, आपका कर्सर क्या दिखाई देता है, जैसे ये हाथ नुमा ऐसे संरचना दिखाई देता है, कर्सर पर आप क्या करेंगे, ले जाएंगे, और ले जाने के बाद आपका जो है क्या दिखाई देता है, ये हाथ नुमा ऐसे जो है दिखाई देता है। जब आप कुछ भी लिखा हुआ है उसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ये लिखा है, मान के चलिए मैंने क्या कहा, www.cgvyapam.gov.in, तो ये कौन सा कलर होता है, ये ब्लू कलर का खासकर दिखाई देता है। कौन से कलर होता है, ये ब्लू कलर में दिखाई देता है, ब्लू कलर, ठीक है। और ब्लू कलर को जो है हाइपरलिंक को ही दर्शाया जाता है, हाइपरलिंक। याद रखिए, हाइपरलिंक को कौन से कलर में दर्शाया जाता है भाई, हाइपरलिंक को ब्लू कलर में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जैसे आप ऐसे कर्सर को ले जाते हैं, किसको ले जाते हैं, कर्सर को, ठीक है, जैसे आप क्या करेंगे, ठीक है, कर्सर को ले जाएंगे तो ऐसा ये दिखाई देता है। अब उसको जब क्लिक करेंगे तो क्या ओपन हो जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा आपका, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। अब फिर से इसको क्लिक करेंगे, जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया, इसको क्लिक किया, ठीक है, जो लिखा है PT वगैरह लिखा है, ये मैंने क्लिक किया या ये मैंने किया, देख सकते हैं ब्लू कलर में। जनरली मैंने कहा लगभग, ठीक है, जनरली, ठीक है, किस कलर में, ब्लू कलर में होता है, ये आप देख सकते हैं लगभग ब्लू कलर में, ठीक है। तो जब इस सबको क्लिक करेंगे तो फिर से क्या होगा, पेज ओपन होगा, ठीक है। तो ये पेज और दूसरा आपके जिसके अंदर जो पेज है वो लिंक होते हैं, और किससे लिंक होते हैं, हाइपरलिंक से।
ठीक है। और हाइपर, ये वेब पेज डिज़ाइन होता है HTML से, हाइपर, ठीक है, टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से। तो ये चीज़ें याद रखें, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जो है चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं, ठीक है, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ। ब्रेक के बाद हम बाकी की बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है। 2 मिनट के बाद वापस आते हैं, चलिए, ठीक है।
चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। तो समझ गए वेब पेज क्या होता है, ठीक है। लिंक करने पर जो उत्पन्न पेज होता है ये वेब पेज कहलाता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी आप ओपन करेंगे, ठीक है, जो भी होगा ये सारे क्या होंगे भाई, वेब पेजेस ओपन होगा। ये क्लिक करेंगे तो भी वेब पेज खुलेगा, ठीक है। ये जो ओपन होगा ये वेब पेज खुलेगा, ठीक है। वेब पेज ओपन होगा, अगर इसको खोलेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो भी वेब पेज ओपन होगा, ठीक है। और ये सारे जो है एक के बाद वेब पेजेस हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। जिसको भी हम क्लिक करेंगे ये वेब पेज ओपन होगा। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है, चीज़ों को। तो उसको मैं नहीं लिखता, ठीक है, फालतू ये मैं वो थोड़ी ख़राब करो पेज, ठीक है। एक लाइन का जो बचा है इसमें कुछ और बातें हम करेंगे, ठीक है। तो जब आप कोई लिंक क्लिक करते हैं और जो चीज़ ओपन होके आती है वही क्या कहलाता है, वेब पेज कहलाता है। सिंपल सी बातें हैं, नॉर्मल सी बातें हैं, ठीक है, समझ चुके होंगे। चलिए कुछ और देखते हैं। अब देखिए ये वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए कुछ भाषाएं होती हैं। जैसे यदि हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग के लिए भाषाएं होती हैं, प्रोग्रामिंग करने के लिए जैसे आपका सी है, C++ है, ठीक है, जावा है, कोबोल है, फोटोन है, ठीक है, लोगो है। ये जितने भी उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज है, वो क्या है, आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आपके प्रोग्राम को लिखने के लिए, कोडिंग करने के लिए लैंग्वेज है। लेकिन और भाषाएं यूज़ की जाती हैं जब वेब पेज को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, कि हमारा वेब पेज कैसा होगा, ठीक है, हमारा लोगो यहाँ होगा, ठीक है, होम यहाँ होगा, डिटेल्स यहाँ होंगे, रिज़ल्ट यहाँ होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिखाएंगे हम, ठीक है, ये ऐसे डिज़ाइन करेंगे। बैकग्राउंड में हमारे जो ऑफिस का जो है, जो बिल्डिंग है उसको हम क्या है बैकग्राउंड में रखेंगे। इस प्रकार की डिज़ाइन की जाती है, ठीक है। तो उसके डिज़ाइन के लिए और साथ ही लिखने के लिए, ठीक है, वेब पेज में चीज़ें लिखने के लिए और डिज़ाइन करने के लिए क्या की जाती है, अलग अलग भाषाएं यूज़ की हैं, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, क्या है, वेब पेजेस भाषाएं। तो वेब पेजेस की भाषा क्या है, ठीक है। वेब पेज की भाषाएं, द लैंग्वेजेस ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, या बोल सकते हैं द लैंग्वेज ऑफ वेब पेज। तो वेब पेज की भाषाएं कौन कौन सी है, कितनी है, ठीक है, लगभग क्या क्या यूज़ की जाती है। तो प्रमुख भाषाएं हम देखेंगे तो सबसे प्रमुख भाषाएं हैं वो क्या है भाई, HTML, याद रखेंगे HTML। इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वे हमेशा याद रखेंगे। तो जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर क्लास में बोल रहा हूँ, ठीक है, जितने भी हर क्लास जो भी आप देख पा रहे हैं, बार बार बोल रहा हूँ, जब भी फुल फॉर्म की बातें आती है तो 80 से 100 फुल फॉर्म आप याद रखेंगे। जब आप कोई कंप्यूटर से संबंधित एग्ज़ाम दे रहे हैं, वनडे एग्ज़ाम दे रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो हमेशा याद रखिए 80 से 100 आपको याद रखनी है। और अगर पढ़ते 40-50 तो यूं ही याद हो जाता है, ठीक है, 40 से 50 जो है आपको यूं ही याद हो जाता है, ज़्यादा याद करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, पढ़ते यूं ही याद हो जाता है, ठीक है। कुछ ऑप्शन देख के याद आ जाता है, कुछ आप जो है पढ़ते याद आ जाता है। तो लगभग मैंने क्या कहा, 80 से 100 आपको क्या याद करनी है, लगभग 80 से 100 फुल फॉर्म याद कर रखनी है। तो ये है, इसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये याद रखना है। चलिए
अब ये फुल फॉर्म हो गया है। अब इसकी कुछ कुछ बातें याद रखें। वेब पेज तैयार करने की भाषा है, इसके बारे में पहली बात याद रखेंगे, यह क्या तैयार करने की, वेब पेज तैयार करने की भाषा है, तैयार करने की क्या है, भाषा है। ये पहली बात याद रखनी है। दूसरी बात HTML की याद रखेंगे, ठीक है। HTML में प्रत्येक जो है पेज, ठीक है, याद रखेंगे HTML में या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो भाषा है, ठीक है, उसमें प्रत्येक पेज, ठीक है, को हाइपरलिंक से जोड़ा जाता है। ये बात आ गई, अब समझ गए क्या बोल रहा हूँ। हाइपरलिंक से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है। और हाइपरलिंक द्वारा, ये बात मैं कर चुका हूँ, फिर भी से यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। हाइपरलिंक द्वारा, ठीक है, यूजर्स क्या करते हैं, ठीक है, हाइपरलिंक द्वारा यूजर्स एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज, मैंने क्या कहा, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या वेबसाइट, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज या वेबसाइट पर जा सकते हैं, ठीक है, पर जा सकते हैं, ठीक है। तो तीनों चीजें मैंने लिख दिया, ठीक है। ये वेब पेज तैयार करने की भाषाएं क्या कहलाती हैं भाई, HTML कहलाती है। HTML में प्रत्येक पेज किससे जुड़ा होता है, हाइपरलिंक से जुड़े होते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हाइपरलिंक को ब्लू कलर में दर्शाया जाता है, जो टेक्स्ट हाइपरलिंक होते हैं, ठीक है। हम जो टेक्स्ट लिख रहे हैं और जो टेक्स्ट हाइपरलिंक होते हैं, समझ जाइए कि वो खुलेगा, और हाइपरलिंक होते हैं इसका मतलब ब्लू कलर में है, इसका मतलब समझ जाइए खुलेगा। जैसे आप कर्सर लेके जाते हैं और हाथ का निशान दिखाता है, और जैसे ही हाथ का निशान दिखाएगा क्लिक करेंगे तो कोई जो पेज ओपन होगा, ठीक है। तो हाइपरलिंक है, इसका मतलब क्या है, वो पेज खुलेगा। और हाइपरलिंक है, जब आप कर्सर लेके जाके लिखाते हैं तो कोई मूव नहीं होता, ठीक है। जब कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाइपरलिंक नहीं है, और कर्सर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, कोई वहाँ पर ओपन नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने दिखाया, ये सब लिखा हुआ है। अगर ये हाइपरलिंक है, ये सारी चीज़ें, तो अगर क्लिक करूँगा तो ये पेज ओपन होगा। लेकिन यहाँ पर ये हाइपरलिंक नहीं है, मान के चलिए ये हाइपरलिंक नहीं है। अगर इसको मैं कर्सर लेके जाऊँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई मूव नहीं होगा, तो ये पेज जो है ओपन नहीं होगा, ठीक है। तो टेक्स्ट जो है हाइपरलिंक की जाती है, ठीक है। जब हाइपरलिंक के द्वारा आप क्लिक करते हैं तो एक पेज से दूसरे पेज में हम जा सकते हैं, ठीक है। फिर अगर होम पेज खोलना है, होम पेज जा सकते हैं, कोई वेबसाइट खोलना है, वेबसाइट जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हाइपरलिंक से जुड़ा हुआ जो वेब पेज है, जब यूज़र उसको यूज़ करता है तो कोई भी पेज को भी, होम पेज को भी जो है वेबसाइट पर मूव कर सकते हैं। ये चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। तो वही कहा है, HTML में प्रत्येक पेज को हाइपरलिंक से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। हाइपरलिंक द्वारा जुड़े यूजर्स एक पेज से दूसरे पेज या दूसरे वेबसाइट पर हम क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिए। तो ये क्या कहलाता है, वेब पेज की भाषा है HTML। बस ये याद रखिए। यहाँ HTML के बारे में आप क्या याद रखना है, दो चीज़ें याद रखना है। पहली बात है कि इसका फुल फॉर्म हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दूसरी बात है कि यह वेब पेज तैयार करने के लिए बनाई जाती है। दो चीज़ें याद रखिए, खत्म, ठीक है। चलिए दूसरी बातें, ये पहला है। दूसरा एक और जिसको हम बोलते हैं भाई साहब, क्या है, XML। एक कहलाता है XML, और XML का फुल फॉर्म है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज।
एक्सटेंसिबल का स्पेलिंग ऐसा है, एक्सटेंसिबल, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। इसका क्या कार्य है, तो यह भी वेब पेज करने की भाषा है, वेब पेज, ठीक है, तैयार करने की भाषा है, तैयार करने की भाषा है। लेकिन याद रखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। HTML की बात करें, HTML, दोनों में क्या चीज़ें फ़र्क है, एक है HTML और एक है हमने अभी जस्ट देख रहे हैं XML, है ना, XML। तो जहां पर याद रखिए HTML में क्या होता है, वेब पेज के डिज़ाइन पर फोकस किया जाता है। यहाँ पर वेब पेज के डिज़ाइन पर जोर दिया जाता है, डिज़ाइन पर फोकस किया जाता है या डिज़ाइन पर जोर दिया जाता है, ठीक है। और वहीं पर यहाँ पर देखिए, ठीक है, डेटा स्टोरेज, यहाँ पर एक्सेल में डेटा स्टोरेज एवं क्या है, डेटा ट्रांसफ़र पर जो है ध्यान देते हैं, डेटा ट्रांसफ़र पर जोर देते हैं या ध्यान देते हैं। कहने का मतलब है कि ये भी क्या है, याद रखिए ये भी वेब पेज तैयार करने की भाषा है। लेकिन HTML में जहाँ पर वेब पेज में जो वेबसाइट के वेब पेज है उस वेब पेज के डिज़ाइन पर फोकस किया जाता है, वहीं पर अगर देखिए तो यहाँ पर XML में डेटा स्टोरेज और डेटा ट्रांसफ़र पर फोकस किया जाता है। ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। चलिए तीसरी एक और चीज़ें हैं जिसे हम कहते हैं HTML। और इसका फुल फॉर्म क्या है, बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है ना। X का मतलब होगा एक्सटेंसिबल, H का मतलब है हाइपर, T का मतलब है टेक्स्ट, M का मतलब है मार्कअप, L का मतलब लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिए, इसमें किसकी भाई, इसमें HTML एवं XML दोनों की गुण होते हैं, दोनों की विशेषताएं होती है, ठीक है। तो जहां पर इसको वेब पेज के डिज़ाइन भी कह सकते हैं, डेटा ट्रांसफ़र, डेटा स्टोर आदि चीज़ें होती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। एक होता है आपका, यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, एक होता है जावास्क्रिप्ट। ये क्या है, ठीक है, इसके बारे में याद रखिए, जावास्क्रिप्ट के बारे में, ठीक है, जिसका निर्माण सन माइक्रो सिस्टम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, माइक्रो सिस्टम्स द्वारा क्या किया गया था, इसका निर्माण किया गया था। ये भी क्या है, ठीक है, वेब पेज डिज़ाइन की जाती है। यह एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यह एक क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, याद रखेंगे ये कई बार, ठीक है, यह क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है। चलिए, तो जावास्क्रिप्ट है, HTML है, एक है PHP भी है, ठीक है। एक यहाँ पर आप लिख सकते हैं, मैं पेज नहीं बर्बाद करूँगा, PHP, ठीक है। और PHP का फुल फॉर्म क्या है भाई, PHP का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल होम पेज। चलिए, पेज बर्बाद ही करना पड़ेगा मुझे, बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है, PHP,
ठीक है, याद रखेंगे पीएचपी के बारे में। मैं यहाँ लिख देता हूँ 5वें नंबर पर पीएचपी। ठीक है, देखिए इसका फुल फॉर्म अगर बात करें तो आपको क्या लगता है इसका फुल फॉर्म क्या है? पहले और अब में क्या फ़र्क है? पहले और अब में क्या फ़र्क है? ठीक है, याद रखिए इसको पहले क्या कहा जाता है? पर्सनल होम पेज। पर्सनल होम पेज। पीएचपी को किस नाम से बुलाया जाता है? ठीक है, पर्सनल होम पेज के नाम से, ठीक है, जाना जाता था पहले। पेज मतलब लिखा जा भाई अच्छे से, ठीक है, कभी कभी दिक्कत हो जाता है लिखने में। पेज, ठीक है, समझ तो गए होंगे ना। पर्सनल होम पेज, पीएचपी का फुल फॉर्म पहले क्या था भाई? पर्सनल होम पेज था। ठीक है, लेकिन अब किसको क्या कहा जाता है? हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। अब इसको किस नाम से जाना जाता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इस नाम से जाना जाता है। इसको हटा ही देता हूं। ठीक है, कुछ चीज़ें याद रखेंगे, इसके विकास के बारे में याद रखेंगे। ठीक है, इसका विकास किया था, नाम याद रखेंगे, रस्मस लैडर। कुछ अजीब टाइप का नाम है, रस्मस लेडार्फ डाफ। ठीक है, और जो 1994 में इस पीएचपी का डिज़ाइन किया था। ठीक है, और ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये वेब पेज तैयार करने, वेब पेज तैयार की जाती है। वेब पेज तैयार की जाती है, इससे भी क्या है? वेब पेज तैयार की जाती है। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर है। तो याद रखिए पीएचपी जिसको हम पहले क्या कहते थे? पर्सनल होम पेज। ठीक है, पहले हमने क्या कहा था भाई? पर्सनल होम पेज। अरे ये पर्सनल होम पेज, क्या कहते हैं? पर्सनल होम पेज। अब इसको हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर, ये प्रोसेसर याद रखेंगे। ठीक है, चलिए क्लियर है बातें? पूरी तरह से चीज़ें क्लियर है भाई? चलिए देखिए, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्योंकि हम स्टार्ट करेंगे जब नेक्स्ट क्लास। उसके लिए अभी क्या है, अभी अगर स्टार्ट कर दें तो उसके लिए लंबा समय चाहिए। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में, चलिए, लंबा समय चाहिए, वो हम नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपका एक तो है आईपी एड्रेस की बात करेंगे। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ। फिर डोमेन नेम क्या होता है वो हम बात करेंगे। यूआरएल क्या होते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसका फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म
रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल की बात करेंगे, फिर वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, ब्राउज़र क्या होते हैं, फिर सर्च इंजन क्या होते हैं, ठीक है, सर्च इंजन क्या होते हैं, ये चीज़ें बात करनी है। फिर कुछ इससे इंटरनेट से संबंधित टर्म्स, इंटरनेट से संबंधित टर्म्स, संबंधित क्या है, टर्म्स, ठीक है, टर्म्स, टर्म्स कहने का मतलब कुछ है, स्पूफिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे, ठीक है। स्पूफिंग क्या है, फिशिंग क्या है, ठीक है, ये क्या होते हैं, क्लाइंट सर्वर, प्रॉक्सी सर्वर क्या होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें इंटरनेट से संबंधित बातें करेंगे, कुछ टर्म्स जो, ठीक है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ के लिए, ठीक है। तो आईपी एड्रेस, ठीक है, डोमेन नेम्स क्या होते हैं, यूआरएल क्या होते हैं, वेब्स, ब्राउज़र, सर्च इंजन, ये सारे। तो ये तीन ही तो दो क्लास में, एक क्लास में ये तीन ही होगा, ठीक है, ये तीन जो है आपका एक क्लास जाएगा, और हो सकता है ये 2-3 ये भी एक क्लास होगा, ठीक है, और कुछ कुछ और बाकी है, तो 2-3-4 क्लास भी हो सकते हैं, 3 से 4 क्लास, तो टोटल 5 क्लास हो सकते हैं आपके इंटरनेट से संबंधित, ठीक है। चलिए, तो भाई हम फिर मिलेंगे, वक्त हमारे पास अभी नहीं है आईपी एड्रेस को पढ़ने के लिए, तो एकदम फ्रेश माइंड से हम अच्छी जो है एक नए पेज से, एक नए क्लास से हम स्टार्ट करेंगे, किसको, आईपी एड्रेस को, ठीक है। थोड़ा लंबा समय भी चाहिए उसके लिए थोड़ा, ठीक है। चलिए, तो उसको आज इतना ही रखते हैं। आज है इसका इंटरनेट से संबंधित सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में हम सारी बातें करेंगे। चलिए, धन्यवाद गाइस, धन्यवाद क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर मुलाकात होगी, तब फिर से बातें होगी, ठीक है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे, ठीक है। सीजी कंप्यूटर्स का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये यूट्यूब चैनल है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है, जितनी भी जो कोर्स लॉन्च होगी, जो भी नए नए जो कोर्स आएंगे, वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट में कराया जाएगा, ठीक है। और आपके हो सकता है मे बी हो सकता है, इसके बाद सीएमओ का भी जो भी है, ठीक है, फिर आपके महिला सुपरवाइज़र की जो है कुछ उससे संबंधित जो बोल सकते हैं, ठीक है, सिलेबस है, उससे संबंधित सिलेबस है, उसमें जो भी बातें हैं वो हम करेंगे। तो हो सकता है महिला सुपरवाइज़र और सीएमओ और कोई भी, तो नए नए लॉन्च होते जा रहे हैं, हर महीने आप देख पा रहे हैं, ठीक है, हर मंथ। तो ये कंप्यूटर ख़त्म हो जाएगा, फिर हम चलेंगे महिला जो है आपका महिला बाल विकास वाले जो पार्ट में, फिर हम सीओमी में चलेंगे, ठीक है। फिर इनसे संबंधित भी जो है आपका कुछ और पोर्शन है, उसको भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्या है चलता रहेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में आप देख सकते हैं। तो आप क्या करिए, अपने दोस्तों को जो है शेयर करिए, ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में जो दिखा रहे हैं, ये अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और कुछ चीज़ें, ठीक है, आपको लगता है कि और हमें अपडेट करना है, और कुछ चीज़ें जो भी जानकारी है, तो उसके लिए जो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब आपसे फिर बातें होगी। धन्यवाद।